राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वृंदावन धाम अपार जपेजा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि श्रीधाम वृंदावन से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको ब्रज के एक ऐसे गौशाला का सेवा दिखाने जा रहा हूं, अध्यात्म मीडिया वृंदावन के माध्यम से, जिस गौशाला का नाम है राधा सुरभि गौशाला, और ये राधा कुंड के पास स्थित है, बाईपास जो निकलता है बरसाना की तरफ जाने वाला। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि वास्तविक गौ माता का सेवा कैसा होता है, जो अपने देश को छोड़ करके भारत जैसे देश में आकर के, और वो भी ब्रज में, और इतना सुंदर गौ सेवा कर रही हैं। वास्तव में मतलब ये कोई शब्द नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो ये जितने भी गौ माता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ हमारे भैया हैं, ये यहाँ सेवा करते हैं गौशाला में। तो इन्होंने ये बताया कि अभी ये सारी गौ माता, ये जो कैंपस बना है इस गौशाला में, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, कैंपस बना हुआ है और ये देख रहे हैं पंखे लगे हुए हैं। और इस कैंपस में जितने भी गौ माता हैं सब एक्सीडेंटल गौ माता हैं, यानी दुर्घटनाग्रस्त हैं ये गौ माता। और इनकी सेवा जो है, अभी ये इन्होंने बताया कि दिन में 3-3 बार इन्हें उठा करके ढंग से बैठाया जाता है, इनकी साफ़ सफाई की जाती है और इनको दवा, इनका मेडिसिन, इंजेक्शन जो लगता है। तो वास्तविक ये देखिए, ये गौ माता कहा गया है गावो विश्वस्य मातर, विश्व की माता है गौ माता। तो आज जो इनका, अब जैसे ये देखिए, ये काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त गौ माता हैं जो लंबी लंबी सांस ले रही हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट, इनका जो इलाज है वो संभवतः देखभाल चल रहा है। इस कैंपस में जितने भी गौ माता हैं ये सब दुर्घटनाग्रस्त गौ माता हैं। आपको दिखा रहा हूँ मैं। महामंत्र भी चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज आप अध्यात्म मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं राधा सुरभि गौशाला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, चारों धामों से निराला ब्रजधाम के दर्शन कर ले जी। वास्तविक ब्रज की जब महिमा के प्रति आप अपने आप को उत्सुकता होंगे, जिज्ञासा आपके अंदर होगा कि ब्रज की महिमा क्या है, तो हम भजनों में भी श्रवण करते हैं कि ये वृंदावन को लीला, मत समझो गुड़ को चीला, जामे ऋषि मुनि गए हार, जपेजा राधे राधे। राधा नाम वो शक्ति है, राधा नाम वो अमृतमयी एक शब्द है जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा गोपाल। क्यों पड़ा? क्योंकि गौ के अति प्रिय सेवक थे ठाकुर जी। आज इसी क्रम में मैं आपको इतना सुंदर गौशाला का दर्शन कराऊंगा। वास्तविक आप सोचेंगे कि गौशाला में ऐसा भी सेवा होता है, बट होता है। आप देख रहे हैं अपने आंखों से। हमारे साथ ब्रज में एक सुंदर गौ सेविका, गौ माता के एक सेविका श्री सुदेवी दासी जी बैठी हैं, और आप इन्हें देख पा रहे हैं कि ये एक विदेशी महिला हैं, भारतीय महिला नहीं है। फिर भी इस भारत भूमि के प्रति इनका कितना समर्पित भावना है, वो भी ब्रज के प्रति। मैं वास्तविक आज माता जी से मिलके मेरे पास कोई शब्द नहीं रहा, मेरे आंखों में अश्रु तक आ गया। हम भारतीय क्या हैं, आप इसे समझो। तो आइए हम राधा सुरभि गौशाला के फाउंडर्स श्री सुदेवी दासी, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान तक प्राप्त हुआ है, बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा, बड़े बड़े देश के क्या विदेशों के संस्थाओं, NGO, चैरिटी के द्वारा आपको बहुत सम्मान होता है और आप बहुत कम समय देते हैं, इतना हमें पता है। लेकिन आज आध्यात्मिक मीडिया श्री वृंदावन धाम के द्वारा आज आप समय दिए हैं। सर्वप्रथम अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं दंडवत और नमन करता हूं आपको कि आप इतना सुंदर गौ माता के प्रति आप देख रहे हैं। आप माता जी जर्मनी से हैं, लेकिन इस कमरे को अगर आप देखेंगे
तो गोबर से पेंटिंग किया गया और नेचुरल गोबर का पेंटिंग है ये, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार कैमरा ऊपर दिखाने के लिए। ये कोई हाई फाई कमरा नहीं है, ये साधारण एक आश्रम की तरह जहाँ एक भक्त रहता है, जहाँ एक ठाकुर जी की सेविका रहती है, वो पद्मश्री सुदेवी दासी जी के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। आप पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं और अब मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं अपने पूजनीय माता जी पद्मश्री सुदेवी दासी जी से कुछ बातें करूँगा जो आप श्रवण करेंगे। माता जी को प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, आप जर्मनी जैसे अपडेट कंट्री, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बहुत अपर है वो कंट्री, वहाँ से आप यहाँ कैसे आई माता जी? कैसे आपका क्या ख्याल हुआ कि हम यहाँ वृंदावन धाम में वो भी आकर के आप गौ सेवा कर रहे हैं? मैं तो आया है घूमने के लिए, छोटा उम्र में 45 साल पहले। फिर यहाँ मन भगवद गीता मिला, भगवद गीता से समझ में आया है गुरु बिना भगवान प्राप्त नहीं होगा। और फिर गुरुदेव यहाँ मिला राधाकुंड में, तो गुरु महाराज से दीक्षा मंत्र ले लिया और यहाँ भजन करने रहने लगा राधाकुंड में। तो ऐसे 10-20 साल बीत गया, पूजा पाठ परिक्रमा मंत्र जाप कीर्तन जितना जो हमारा संप्रदाय में होता। इसके बाद उसी समय में बच्चा कहीं छोटा नहीं था। मैं जब यहाँ आया 45 साल पहले तो ये बच्चा नहीं छोड़ते थे, ये तो नया चीज़ है। और करीब 10-20 साल यहाँ रहने का बीत गया, तब एक बच्चिया मिल गया रोड में, इसका पाम टूटा, खीरा पड़ गया, वो दे के बाप से उतर के लाए। एक लाए तो दो एक में और मिल गया, वो भी लाए। अब ऐसा चालू हो गया एक एक करके। फिर आज है तो अब हम वर्षाना वाले रमेश बाबा गौशाला वाले प्रशांत बाबा, इनका मेहरबानी से हमारा काम चलता है, क्योंकि हमारा जो तंदुरुस्त हो गया इनको लेते हैं। हमारा 15-20-30 गैया रोज़ आता, बच्चिया गैया, छोटा बच्चा, बुद्धि गैया, सान, कीड़ा लगा हुआ, गाब हो गया, हाथ पाँव टूट गया, खम्बा टूट गया, रोड में एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता पकड़ लिया, सब तरीका बीमार। तो जो बचता वो सही हो रहा था। तो अब अनलिमिटेड तो हम है नहीं, हमारा छोटा जगह है और फंड्स भी कुछ लिमिटेड है। तो जो सही हो रहा था इनको हम वर्षाना भेज देते हैं माता जी गौशाला का, और ये इनका मेहरबानी से हमारा यह काम चलता है, क्योंकि हम या 10-20 हज़ार के तो हम फला नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छा भारतीय हिंदी भी बोल लेते हैं। अब यहाँ रह रहे 45 साल से। तो थोड़ा अपने जर्मनी भाषा का भी तो आपको याद तो होगा? या तो बिल्कुल है। थोड़ा सा उसके 2 लाइन अगर हमें बताएं आप थोड़ा भक्तों के लिए। इसमें हमें क्या बोलना, ich bin aus Deutschland gekommen, bleibe hier in Indien in Radakund, hoffe ich doch sehr. Wer das versteht, जो समझ सकता। मैंने बोला है मैं जर्मनी से आया, मैं राधाकुंड में रहने लगा, मेरा आशा है यही ठाकुर जी की कृपा से ये भी अंत का समय यही पूरा होगा। तो वृंदावन और ब्रज में आकर के आपका इतना ज़्यादा मन लग गया गौ माता के सेवा के प्रति। तो मैडम, जैसे माता जी आप यहाँ से इस कल्चर्स को जर्मनी तक पहुँचाए कि नहीं? पहुँचाया क्या, मैं अपना ड्यूटी समझता, मैं वही करता। अपना धर्म समझ लिया, वैष्णव मंत्र दीक्षा ले लिया, वैष्णव शिक्षा मिल गया मेरे को, इसका अनुसार मैं अपने जीवन बीत रहे हैं। तो कभी अपने कंट्री गए कि नहीं फिर दोबारा? नहीं, जाना तो पड़ता कभी कभी। अच्छा, जर्मनी जाते हैं? हाँ, जाते हैं। तो वहाँ पर गौ माता का सेवा या वैष्णव का प्रचार वहाँ पे? बात तो कुछ नहीं, बात तो मैं किसी बात पे नहीं करता। हम घर में रहता है और 10-15 दिन 20 दिन से ऊपर ज़्यादा नहीं रहता, और फिर आ रहा था। वहाँ तो कोई मुलाकात नहीं है, माता पिता भी दूसरे लोग चले गया, वहाँ हमारा बात करने के लायक नहीं है भी है। अच्छा, फैमिली मेम्बर्स हैं? कोई नहीं है। अच्छा, वहाँ तो आपका अपना घर होगा? घर है, ये खाली है। तो माता जी, जैसे कि मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो ये इतनी बड़ी गौशाला चल रही है, राधा सुरभि गौशाला, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा, इसकी फंडिंग कहाँ से लाते हैं आप? डोनेशन से आता। डोनेशन आते रहते हैं, कोई लोग सामान देता, कोई भूसा देता, कोई कल छोकर हरा चारा देता है, कोई आता पैसा देता है, क्योंकि पैसा तो भी चाहिए। इन लोगों को सैलरी देना पड़ता है, डीजल खरीदना पड़ता है, 4 ट्रैक्टर है, 4 एम्बुलेंस है, ये सब तो पैसा से होता है। अब ऐसा लगता है कि अब इसी ब्रज की मिट्टी में ही मिल जाना है आपको?
हाँ, आशा रखा है राधा रानी कृपा करे तो। ब्रज का वास माता जी से श्रवण करें आप। इतनी हम अपने कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और पाश्चात्य विदेश के जो लोग हैं वो आकर के हमारे भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। और ब्रज जैसे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया, ऐसे स्थान पर आकर के आप गौ माता का सेवा कर रही हैं, वास्तव में आप धन्य। दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि गौ माता का सेवा सभी को करना चाहिए? सभी को करना चाहिए। अब भगवान का पूजा पाठ करता, भगवान को भक्ता, अपने को भक्ता समझता है, वो गई का सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि गई भगवान को लिए से प्रिय है। और जो गई का सेवा करता भगवान का नजर आता, करना नहीं पड़ता, भगवान अपना आप देखेगा आपको, गई की सेवा करेंगे। कभी गौ माता में ठाकुर जी का दर्शन हुआ है आपको? नहीं, मैं इतना पता नहीं हूँ। तो ये हमारे पद्मश्री सुदेवी दासी जी माता जी, आपके चरणों में प्रणाम, दंडवत, सादर प्रणाम। और इसके साथ ही मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसे महापुरुष होते हैं, महापुरुष इन्हीं कहा जाता है जो सेवा करता है। लाखों गौ माता का आप जीवन दे रही हैं, ठाकुर जी की शक्ति से दे रही हैं, प्रयास कर रही हैं। बछड़े का जो यहाँ दुर्घटनाग्रस्त बच्चे आते हैं, गाय आते हैं, सांड आते हैं, उनको आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो और स्वस्थ हो जाते हैं, तो उन्हें आप किसी अन्य बढ़िया अच्छे जगह गौशाला पे रखते हैं, क्योंकि जगह का अभाव है। क्योंकि आपका जो सेवा चल रहा है वास्तविक, इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा जगह चाहिए। आप इस गौशाला को और डेवलपमेंट विस्तार करना चाह रहे हैं? अब मेरे समाप्त नहीं है, मैं करता तो है ही, मैं ज़मीन साकार ज़मीन भी दिया, 20 बीघा दे दिया, ज़मीन तो दे दिया, लेकिन अब रास्ता नहीं है। अब गाँव वाला कहते हैं रास्ता पक्का बनाना है। मैं तो ज़मीन खरीदना चाहता था, अब 3 गुना पैसा मांग रहा। मेरा शक्ल देकर, अंग्रेजी देकर 3 गुना, जो 20 लाख का जगह था वो तो हमसे 7 लाख मांग रही है, तो फिर ये काम नहीं हो पाए। फिर हमारा पैसा बनाने का पैसा भी नहीं है। अब गौशाला बनाना, स्थापन करने के लिए तो करोड़ रुपया चाहिए, एक तो कम से कम चाहिए, हॉल बनाना, 3 सेट बनाना। अंग्रेज समझ करके उसका मिसयूज़ भी करते हैं। 3 गुना पैसा मांगा हमसे, जो ज़मीन हम लेना चाहते रास्ता बनाने के लिए, रास्ता नहीं है। वो 3 गुना पैसा मांगा हमसे। पर एक छोटा रास्ता और अच्छा ग्रोथ है, वो गांव की रास्ता 5 किलोमीटर दूर, इतना पैसा वाला हम नहीं है। हम 5 किलोमीटर का रोड बना रही है, तो कि सरकार की काम है, हम नहीं कर सकता। तो फिर स्थापन भी करने का बहुत पैसा चाहिए, 3 सेट बनाने के लिए, हॉल बनाने के लिए। अब वो भी नहीं, इतना नहीं बचता। ये तो निश्चित है कि अंग्रेज होने का मतलब अलग है और धनवान होना अलग है। आप तो ब्रज में आके गौ माता का सेवा कर रहे हैं भक्तों के सहयोग से, और यहाँ जो स्मेल आ रहा है, जो रूम स्प्रे जिसे बोलते हैं, वो रूम स्प्रे का जो खुशबू आ रहा है यहाँ पे, वो गौ माता के गोबर का खुशबू आ रहा है। कभी आप आइए वृंदावन में, तो ये स्थान गोवर्धन के पास राधा कुंड नाम एक स्थान पड़ता है। राधा कुंड, श्याम कुंड सभी जानते हैं। और राधा कुंड के जस्ट बगल में जो बाईपास जा रहा है, उस बाईपास पर किसी से पूछ लीजिएगा राधा सुरभि गौशाला। जब आप वृंदावन आइए, गोवर्धन आइए, इस गौशाला में ज़रूर आइए और प्रणाम कीजिए। और जो आपसे सामर्थ्य हो, सेवा सहयोग जरूर दीजिए, क्योंकि आप सबके सेवा सहयोग से ही माता जी यहाँ पर गौ माता का सेवा कर रही हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे विदाई और प्रणाम, आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल को इतना अच्छा श्रवण करते हैं, सुनते हैं। आप इस लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि ब्रज का एक सुंदर गौशालाओं में आप के लिए मैं पहुंच करके और आपके लिए दर्शन शूट कर रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। श्री राधा सुरभि गौशाला से मैं कन्हैया पांडे, कैमरा पर्सन मुकेश शर्मा के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत विशाल क्षेत्र में ये गौ माता का प्रांगण है गौशाले का। तो अब हम धीरे धीरे अब पहुंच चुके हैं राधा सुरभि गौशाला के दूसरे प्रांगण में। यहाँ के हमारे भैया जो मेरे साथ हैं ये बताएंगे। और वास्तविक काफ़ी और बड़ा क्षेत्र में गौशाला है और साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि जहाँ पे गौ माता रहते हैं तो वहाँ गोबर ज़रूर होता है और गोबर से गंदगी भी फैलता है, ऐसा बात नहीं है, बीमारी भी फैलता है। और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, मतलब बहुत आनंद से दर्शन हम कर पा रहे हैं गौ माता का। ये देखिए, अच्छा, तो ये पूरा गौ माता का ये प्रांगण है। दूर दूर तक गौ माता का ही दर्शन है। मैं आपको और कराऊंगा दर्शन। गैया मैया की जय हो। अगर आपको यह लिंक अच्छा लगे, दर्शन लगे, तो राधा सुरभि गौशाला के लिए आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।
लिखना भी चाहिए, क्योंकि गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है और करती हैं गौ माता मेरा नाम हो रहा है। इसी भावना से एक जर्मनी जैसे अप टू डेट कंट्री से एक महिला आकर के और हमारे हिंदुस्तान के इस पवित्र भूमि श्रीधाम वृंदावन ब्रज क्षेत्र में इतनी सुंदर गौ सेवा कर रही है। हम सबको आगे आना चाहिए और ऐसे गौशालाओं के लिए हमें सहयोग भी करना चाहिए। इनके कंधे में कंधे मिला करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि गौ माता का सेवा हमें लगता है कि सबसे बड़ी सेवा है। गौ माता, अच्छा भैया, गौ माता को स्नान भी कराया जाता है, इनको नहलाया धुलाया भी जाता है। हाँ, करा देते हैं। इनको हर गौ माता को देखिए स्नान भी कराए जाते हैं 2 दिन 4 दिन पे। ये देखिए, ये पंखा भी चल रहा है ऊपर, गौ माता की व्यवस्था से यहाँ गौ माता का सेवा आप देख पा रहे हैं। यह है गौ माता का कृपा और यह है गौ माता की सेवा। तो पुनः दिखा रहा हूँ, बहुत बड़े प्रांगण में ये गौशाला चल रहा है। और ये देखिए, इनके बैंडेज लग रहा है, माथे पे चोट है। और यहाँ भी आपको महामंत्र का जाप चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंखे चल रहे हैं और दूर दूर तक गौ माता की क्या अद्भुत सेवा है। ये देखिए, ये गौ माता का अद्भुत प्रांगण। ये देखिए, ये धीरे धीरे मैं अब आ गया यहाँ पे। गौवंश, गौ माता के जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, यहाँ पर ये हैं। ये अंधा है, ये बता रहे हैं भैया कि ये बछड़ा जो है अंधा है। बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अद्भुत सेवा गौ माता का। सामने देख रहे हैं पैर में चोट है, और नीचे जो देख रहे हैं आप, ये बालू है, रेत है, जमुना रेत है, ताकि इनको गद्दे की तरह आराम मिले यहाँ पे। और विशेष हर तरह से गोवंश की यहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ी बात ये आ रहा है यहाँ भी। अब हम दूसरे प्रांगण में आ चुके हैं, ये राधा सुरभि गौशाला के प्रांगण में। श्री राधा सुरभि गौशाला का सेवा देखकर हम सबके मन में भी ऐसा उत्कंठा हो रहा है कि काश हम सब भी गौ माता। तो वास्तव में गौ माता का सेवा धन्य है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे गौ माता का दर्शन।